क्वेश्चनों के नंबर पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। बहुत से नंबर आपको मिल जाएंगे, अभी बाकी नंबर मैं करवा रहा हूँ। चलो देखिएगा, बोलो बेटा, धीरे समझने की कोशिश करिएगा कौन से क्वेश्चन कैसे कैसे क्या है, कैसे क्वेश्चन कैसे करवाने थे मुझे, ठीक है। मैं आपको 1 बाय 1 लेके आ रहा हूँ। एक क्वेश्चन है वो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 39 जो आपको मैंने PDF भेजा था, उसका क्वेश्चन नंबर 39। तो पहले आप ध्यान दीजिएगा कौन चीज़ कैसे है, ठीक है क्या, ठीक है, आराम से। जैसे उन्होंने ये कहा कि मैं आपको एक ऐसे करके क्या दे रहा हूँ, एक इंक्लाइंड सरफेस दे रहा हूँ, मास एम थीटा, ध्यान दीजिएगा। इसी पर क्या है, एक ऐसे करके एक ब्लॉक ऐसे ऐसे ब्लॉक कनेक्ट है, ये रस्सी है, ये एंगल क्या है, थीटा है, इसका मास कितना है, m। ये जो है इस प्रकार से क्या हो रहा है, ए से आगे की ओर बढ़ रहा है। ओके, क्वेश्चन क्या है वो सुनिए। द वेज इज मूव्ड टुवर्ड्स राइट विथ एक्सेलरेशन a विच इज स्लोअली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0, ठीक है। फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग जस्ट व्हेन द स्मॉल ब्लॉक ब्रेक्स कॉन्टैक्ट विद द सरफेस ऑफ इतना इज्यूम दुनिया। अब देख बात सुनिएगा, हुआ क्या, आप पहले क्वेश्चन को समझो। वो ये कह रहे हैं कि जो ए की वैल्यू सपोज करो स्टार्टिंग में 0 थी, अब वो कंटिन्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर है। तो ए की वो वाली वैल्यू बताओ जब इसने क्या कर दिया, इस कॉन्टैक्ट सरफेस को क्या कर दिया, छोड़ दिया। कहानी समझ में आ गई, नहीं आई? तो पहले पर समझना चालू करते हैं कौन सी कहानी में क्या क्या चीज़ें हैं, आराम से, ठीक है। देखो स्टार्ट करो, ठीक है। अगर अपन ध्यान से देखें, यहाँ अगर ध्यान से देखें तो ये अपना इंक्लाइंड सरफेस है। बोलो क्लियर है क्या? हुआ ये अब पूरा आराम समझिएगा। इस समय यहाँ पर एक ब्लॉक रखा हुआ है ऐसे, इसका मास कितना है बेटा, m है। एग्री है? ठीक। आपको मालूम है कि ये इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल, और ये भी इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, नॉर्मल। अपन ने n मान लिया। क्या इस बात से एग्री है? इसको आप मानते होंगे कि ये कितना लग रहा होगा, mg, और ये थीटा। ये वाला ब्लॉक इस तरफ, इस पे क्या लग रहा होगा, टेंशन। और ये जो है यहाँ ऐसे कनेक्ट है तो एक टेंशन यहाँ भी लग रहा होगा। बोलो क्लियर है क्या? ये टेंशन सीधे सीधे हैं, वो डायग्राम बन गया है। इसे यहाँ देखो, ये टेंशन दिखा रहा हूँ ना मैं आपको, T और T वैसे ही है, ये तो अलग नहीं है, है ना? क्लियर है क्या? अब कहानी सुनो, अब जो मेन जो कहानी है वो सुनो। शैडो फोर्स का नाम जो मैंने बताया था आपको, फिर बता रहा हूँ। ये ब्लॉक कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, इस तरफ। शैडो फोर्स कहाँ लगता है, बिल्कुल ये जहाँ भी जा रहा होगा जस्ट क्या लगता है, उल्टा लगता है ना? ठीक। इसका मतलब यह है कि ये ऐसे करके क्या लगेगा, शैडो, इसके अपोजिट। अच्छा एक बात और, इसका जो हम FBD बना रहे हैं, किसका, मास m का, कहाँ बैठकर, इसके ऊपर बैठकर। तो ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, ऐसी जगह बैठा है जिसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। तो 100% तो क्या लगाएगा, शैडो फोर्स लगाएगा। क्या लगाएगा, शैडो फोर्स। ये ऑब्जर्वर कहाँ बैठा हुआ है, मतलब वो एक प्रकार का नॉन इनर्शियल फ्रेम बैठा है। अब तक हाथ देख कर आइएगा, कहाँ बैठा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठा हुआ है। 1 सेकेंड थोड़ा सा। देखो कहाँ बैठा बेटा, नॉन इनर्शियल। ये ऑब्जर्वर ऐसा बैठा जहाँ किसमें क्या है, एक्सेलरेशन, मतलब कहाँ बैठा हुआ है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसलिए वो क्या लगा रहा है, शैडो लगा रहा है। ये चीज़ कहाँ जा रही है, जहाँ बैठा हो कहाँ जा रही है, इधर। जिसको देखेगा शैडो कहाँ लगाएगा, उल्टा।
नहीं आया क्या? अब सुनते जाओ। यहाँ पर यदि मैं ध्यान से देखूँ, अगर मैं अब डायग्राम को अच्छे से बना रहा हूँ, समझिएगा बस आराम से, कोई दिक्कत, टाइम लीजिए। यहाँ पर ऐसे करके डायग्राम देखा, ये दिख रहा है आपको, ये देखा, ये एंगल कितना है? थीटा। आराम देखते रहिएगा। ये क्या लग रहा है? टेंशन। अगर mg को रिजॉल्व करोगे, अच्छा ये क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? नॉर्मल। यहाँ पर देखा जाए, ये कौन है? ये ऐसे लटका दो, ये कौन है भाई साहब? mg है। ये एंगल कितना होगा? थीटा। mg को रिजॉल्व करोगे तो यस बिल्कुल सही, ये mg क्या जाएगा? कॉस थीटा। और इस तरफ जो आएगा, यहाँ मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बोला क्या? यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो, इस पर एक ब्लॉक, एक फोर्स और लग रहा है, क्योंकि अपन यहाँ बैठ के बना रहे हैं। क्या लग रहा है? सीडो। वो है m इंटू ए, इसका मास, और जहाँ बैठा है उसका एक्सेलरेशन। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? इस समय क्या है? यह ग्राउंड के पैरेलल, ये थीटा है, ये भी क्या होगा? थीटा। अगर इस एम ए को रिजॉल्व करेंगे तो एक इसके ऊपर आएगा, बोलो एम ए कॉस थीटा, और एक इसके ऊपर आएगा एम ए क्या आ जाएगा? साइन थीटा आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? हम कहाँ बैठे हैं? इसके ऊपर। ये हमारे लिए क्या होगा? रेस्ट। क्या होगा? रेस्ट। वहाँ बैठे उसी से कनेक्ट है, तो हमारे लिए क्या होगा? रेस्ट में होगा। रेस्ट में होने का क्या मतलब हुआ? ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है n प्लस एम ए साइन थीटा, आराम से जी, इक्वल टू क्या हो जाएगा? mg कॉस थीटा। बोलो हाँ है ना? ऐसे में ये बैलेंस कर रहा होगा। t इक्वल टू, बोलो क्या आ जाएगा? एम ए कॉस थीटा, एम ए कॉस थीटा। सही है क्या? नहीं सही है? प्लस mg, बोलो, प्लस mg साइन थीटा। इतनी बात समझ में आ गई? आराम समझ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कहानी यहाँ बढ़ती है। जब कोई भी चीज़ किसी भी कॉन्टैक्ट सरफेस को छोड़ता है, याद रखो, छोड़ने का मतलब हुआ कि कॉन्टैक्ट हटा। इसका मतलब ये है कि जब भी कॉन्टैक्ट को छोड़ेगा तो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाएगा? ज़ीरो। याद रखो, जब भी कोई चीज़ कॉन्टैक्ट को छोड़ता है, नॉर्मल फोर्स तुरंत क्या होता है? ज़ीरो। यानी n क्या हो गया? ज़ीरो। उसके जीरो होते ही ये जो एम ए क्या आ जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा? mg कॉस थीटा। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि a कितना है, a, तो a इक्वल टू अगर आप देखें mg कॉस थीटा बाई m साइन थीटा, इसमें से आप क्या करते हैं? m से m काट देते तो ये आ जाता g आई थिंक कॉट थीटा। बोलो हाँ है ना? लेकिन अगर उसने क्या पूछा है कि टेंशन कितना हो गया, कब? जब उसने छोड़ा। जब छोड़ा था तो a कितना हो गया था? g कॉट थीटा। अगर पूछा उसने कि टेंशन कितना था उस समय, तो t इक्वल टू ये फॉर्मूला है, कितना बताइए? एम ए कॉस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। आराम से ले दीजिए, t इक्वल टू m। अब देखो सुनो, बिल्कुल a की वैल्यू कितना है? g कॉट थीटा। g कॉट थीटा मतलब ये हो गया कॉस थीटा बाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा। क्या रखा मैंने? m तो m है, a कितना है? g कॉट थीटा। कॉट क्या होता है? कॉस बाई साइन। ये वाला कॉस तो लिखा ही जाएगा अभी। बोलो क्लियर है? प्लस क्या है? ये वाला mg साइन थीटा। मुझे ऐसा लगता है पहली बात तो ये mg कॉमन है, mg कॉमन है मेरे हिसाब से। अंदर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा और प्लस ऑफ साइन थीटा। मेरे हिसाब से तो यही बच रहेगा। t इक्वल टू एम जी, एलसीएम ले लो, कॉस स्क्वायर थीटा, बिल्कुल साइन स्क्वायर थीटा बाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब t इक्वल टू एम जी बाई साइन थीटा। चाहो तो इसको आप लिख सकते हो एम जी साइन थीटा को आप लिख सकते हो कोसेक थीटा। पढ़ा होगा आपने। बोलो हाँ है ना? ये जो क्वेश्चन था उसमें यही पूछा हुआ था, टेंशन ही पूछा हुआ था। बोलो हाँ है ना? तो क्वेश्चन नंबर क्या है? 39। मैंने आपको PDF फॉर्म भेजा हुआ है, ठीक है? लिखने वाला काम नहीं करना है आपको, पहले समझने वाला काम करना है। आपको दोबारा घर पे करिए। PDF भेजा हुआ ना? PDF भेजा है, फिर ट्राई मारिएगा, फिर सोल्यूशन देखिएगा। इसलिए पहले आप 1 मिनट तक क्वेश्चन को, सोल्यूशन को देखिए। समझ आया क्वेश्चन क्या था? ए क्या हो रहा था? कंटिन्यू इंक्रीज कर रहा था। यस, ए इंक्रीज करने से, अच्छा दिमाग लगाओ बेटो, सुनो,
एक आ गया, एक मिनट बेटा ये सुनो, कुछ यहाँ सिखाना चाहता हूँ। देखो बेटा यहाँ से n क्या आएगा बेटा, एम जी कॉस थीटा माइनस एम ए, अक्का लगाओ। ए की वैल्यू कंटिन्यू इंक्रीज होने से धीरे 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 इंक्रीज हो रहा होगा। एक समय ऐसा आएगा, देखो तो सुनो दिमाग लगाओ, देखो स्टार्टिंग में ए क्या रहा होगा 0, ये तो रहा ही नहीं होगा, तब ए 0 मतलब ख़त्म। एन की वैल्यू क्या रही होगी एम जी कॉस थीटा। फिर जब ए बढ़ना चालू हो गया होगा तो एन की वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज होना चालू हो गई। क्यों, ये वैल्यू बढ़ रही है, ये तो फिक्स हो गया भाई, जी फिक्स है, थीटा फिक्स है, एम जी कॉस थीटा फिक्स है, ये इसके बढ़ने से ये वाली क्वांटिटी बढ़ रही होगी। जैसे देखो ना 10 - 2 7 8 आएगा, 3 करोगे 7, 4 करोगे 6, इसके बढ़ने से जो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो तो कम होगी ना, यानी धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक समय ऐसा एन क्या हुआ 0, क्यों, कब ये दोनों आपस में क्या होगा इक्वल, और इसके 0 होते ही कॉन्ट्रैक्ट क्या करेगा, छोड़ देगा। और जब कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ा तो उसमें कितना छोड़ा, जब छोड़ा तो ए इतना हो चुका था। या तो उसने पूछा उस समय रस्सी में टेंशन कितने का था। अब क्वेश्चन को देखो प्लीज। हो गया क्या, यस बेटा सिर्फ क्वेश्चन को देखें प्लीज, समझे। नंबर डाल दिया, पीडीएफ भेजा हुआ है, क्लियर है क्या, प्लीज एक चीज को समझिए, घर पे करिए, फिर देखिए, तभी आएगा। अब हम प्रैक्टिस ज़्यादा काम कर रहे हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं बताइए यहाँ तक। ऐसा कुछ जो बाउंस करा हो, स्टूडियो कैसे काम किया, नहीं कब, ये कहाँ बैठा हुआ है, अपोजिट, पहले पढ़ा क्या, अभी इतना याद रखो। हाँ कौन सा बेटा, थर्ड वाला क्या, ये वाला क्या मतलब, मतलब ये जो आपने दी डायग्राम बनाया ना, उसमें से जो सबसे लास्ट में बनाया वो सर, वो बोली mg cos थीटा इधर है, mg sin थीटा इधर है, इधर। आप छुट्टी मारी हो ना, छुट्टी मारी हो ना, क्लास नहीं खराब करना, पहली बात याद रखना इस बात को, ठीक है। कभी भी छुट्टी मारते हो रिकॉर्डिंग देख कर आया करो, किसी कोई क्लास मत खराब करना। क्या सिखाया था, mg ये होगा, ये क्या होगा थीटा, रिजॉल्व किया तो ये वाला क्या आएगा कॉस थीटा, और ऐसे वाला क्या जाएगा mg साइन थीटा आ जाएगा। ये सिखाया था, रिजॉल्व देख कर आइए, ठीक है। ये मेरे लिए हाँ इतना मेरे लिए कुछ नहीं होता कि आप फिर क्लास ख़राब कर 4 दिन बाद आप बोले कि सर क्या हो गया, फालतू काम नहीं। हाँ हो गया क्या यहाँ पर, क्लियर है क्या, ठीक है। क्या देख करना है आपको, इसको ट्राई मारना है, अब क्लियर है क्या। 39 सीधी सी बात है। अब मैंने पहले ही बोला है ना बेटा, सीधी सी बात है, नहीं करके आ रहा है, नहीं पढ़ के आ रहा है बेटा, मैं छोड़ दूंगा, फ्री कर दूंगा, वार्ड में जाओ। एक लिमिट के बाद मैं ध्यान नहीं देता बच्चों पर। देखो अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ ब्लॉक इन द फर्स्ट 0.2 सेकेंड इफ द ब्लॉक इज केप्ट ऑन द फ्लोर ऑफ ए एलिवेटर एट रेस्ट, सडनली एलिवेटर स्टार्ट्स डिसेंडिंग, ठीक है, विथ एन एक्सलेशन 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक इन द फर्स्ट 0. देखो अब समझो क्वेश्चन क्या है, पहले समझो, अक्का लगाओ, रिलैक्स होकर 40 नंबर पहले क्वेश्चन को समझो क्या है। उन्होंने कहा कि एक एलिवेटर बोले तो लिफ्ट, इस लिफ्ट के अंदर एक ब्लॉक रखा है एम। पहले इस कहानी को समझते हैं, फिर उससे कहानी लेते हैं। अगर आप नोटिस करो, सुनो पहले, क्लियर है क्या यहाँ पर, मान लो कि लिफ्ट कहाँ आ रही है, नीचे ए से, ए नॉट ले लो, कहानी सुनो। अगर आप देखो ये m है, नीचे 100% कौन सॉल्व करेगा, कौन होगा, mg सॉल्व हो रहा होगा, ठीक है। एफबीडी कहाँ से बना रहे हो, वो देखो, रुको बेटा आराम से, भूले हो तो कोई बात नहीं हो, m है। अगर मैं देखो ऊपर क्या लग रहा होगा, नॉर्मल, यहाँ पे क्या लगता है, नॉर्मल। अगर आप इसका एफबीडी बना रहे हो, कहाँ,
विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब बंदा कोई ग्राउंड पे खड़ा होगा तो उसको दिख रहा होगा कि नीचे फोर्स लग रही है, और एक कहाँ आता हुआ दिखाई देगा, नीचे आता हुआ दिखाई देगा, जो वो कह रहा है। लेकिन यदि यही एफबीडी, सपोज करिए यही ये तो लग ही रहा होगा। अगर कोई बंदा इस लिफ्ट के अंदर बैठा हुआ हो और वो एफबीडी बना रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे एफबीडी विथ रेस्पेक्ट टू क्या चीज़, लिफ्ट। पहले कहानी समझो क्वेश्चन का, विथ रेस्पेक्ट टू लिफ्ट। तो इस बंदे को ये क्या दिखाई दे रहा होगा, रेस्ट में दिखाई दे रहा होगा, वो तो बगल में बैठा हुआ है, बट वो जहाँ बैठ के देख रहा है उसके अंदर क्या है, एक्सेलरेशन है। इट मीन्स ये इस पर क्या लगाएगा, सीडो अपने अपोजिट, यानी इस पर जो है जस्ट ऊपर की ओर क्या लग जाएगा, एक सीडो फोर्स लगेगा। कितने का होगा, ma0। इसको क्या दिखाई दे रहा होगा, यह रेस्ट में, मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, इसको ये रेस्ट में दिखाई दे रहा होगा। ऊपर वाला जो फोर्स है n प्लस क्या होगा, ma0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ भी वही आएगा। जो बंदा ग्राउंड पे बैठा हुआ है, ग्राउंड लिखा हुआ है, उसको नीचे दिखाई देगा F इक्वल टू m में होता है, तो mg माइनस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ma0। यहाँ से भी आप क्या निकालते हैं, n इक्वल टू, या यहाँ से भी n निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, n निकालोगे तो क्या जाएगा, mg माइनस ऑफ a0। बोलो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg माइनस ऑफ ma0, mg माइनस ma0। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर देखा जाए, ये इधर ये इधर, तो ये mg माइनस ऑफ क्या हो जाएगा, ma0। बोलो क्लियर है क्या। अब जो असली कहानी क्वेश्चन का है वो सुनो सुनो। इसने क्या बोला कि सडनली जो a है वो जो है 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे जा रहा है। आई थिंक 13 जो है, g कितना होता है, 10 से ज़्यादा, 10 से ज़्यादा। अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ, अक्का लगाओ। बोलो, सोचो यहाँ पर, क्वेश्चन दिमाग लगाओ कि n इक्वल टू m कितना दिया, नहीं दिया कुछ भी, m, g कितना हुआ 10 माइनस m, और ये हो गया 13। n जो है माइनस और 3m आ गया। n क्या आया, n अगर 0 आ गया इट मीन्स उसने कॉन्टैक्ट को छोड़ दिया, और वो तो निगेटिव आ रहा है, इट मतलब पक्के में क्या हो चुका है, छोड़ चुका है। n का पॉजिटिव आना मतलब कॉन्टैक्ट में है, 0 आना मतलब छोड़ने वाला, ये बिल्कुल तैयारी कर लिया है। निगेटिव आना मतलब क्या हुआ, छोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो कि इसके अंदर, किसके अंदर, लिफ्ट के अंदर ये जो ब्लॉक रखा हुआ है, यदि वह नीचे की ओर कितने से 13 मीटर पर सेकेंड से सडनली, मतलब जैसे आप खड़े थे लिफ्ट में, एक लिफ्ट को तैयार, खट से बटन दबाया गया, लिफ्ट ठप से बिल्कुल क्या हो गई, नीचे जाने लगी। कितने से, 13 मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटी से ज़्यादा। तो आप देख रहे हैं कि उस केस में जो n है वो क्या आ रहा है, निगेटिव, मतलब क्या होगा, ये कांटेक्ट को छोड़ देगा। नहीं आया, बात समझ में आई। अब ये कांटेक्ट को छोड़ दिया, इसका मतलब ये है कि जो ब्लॉक है, ध्यान दीजिएगा, ब्लॉक कहाँ आ चुका है, हवा में आ चुका है। कहाँ आ चुका है, हवा में आ चुका है। हवा में आने का मतलब हुआ कि अब इसके ऊपर सिर्फ कौन काम करेगा, mg, खत्म। बोलो हाँ है ना। अब ये कह रहे हैं कि ये जो है t इक्वल टू 0 से, बोलो हाँ है ना, वो पक्के में नीचे आ रहा होगा, पक्के में लिफ्ट आगे निकल जाएगी। क्यों कि लिफ्ट का जो एक्सेलरेशन कितना है, कितना, 13। बोलो हाँ है ना, तो ब्लॉक ऊपर ही रह जाएगा। और कह रहे हैं t इक्वल टू कितना, 0.2 सेकेंड के बीच में ये जो है डिस्प्लेसमेंट क्या है, आप इसको कैलकुलेट करो। दैट इज़ योर क्वेश्चन मार्क। पहले पढ़ा क्या, तो क्वेश्चन क्या था, एक ब्लॉक है, लिफ्ट के अंदर रखा है, सडनली जो है a की वैल्यू 13 कर दी जाती है, तो पूछ रहे हैं कि 0.2 सेकेंड के बाद इसका डिस्प्लेसमेंट ब्लॉक का कितना हो जाएगा। बोलो हाँ है ना, नहीं आया। तो इसमें मेरे बताने का मतलब ये था कि भाई उसने जो 13 क्या, अगर आप ये क्या होते, कितने पे होते, 10 पे होते, तब तो बिल्कुल दम छोड़ने वाला होता। बोलो हाँ है ना, यस, नहीं आया। लेकिन अगर हम बात करें और 10 से कम होता, तब तो नहीं छोड़ पाता, तब चिपका रहता। बोलो हाँ है ना, तो कोई दिक्कत ही नहीं थी।
बोलो क्लियर है। यहाँ पर जब कहानी आई, ध्यान दीजिएगा प्लीज़, जब यहाँ पर कहानी स्टार्ट हुई तो बहुत सिंपल सा तरीका ये है कि आप यूज़ कर लीजिए एस इक्वल टू क्या चीज़, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के नाम पे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट, यू जो है 0, सडनली टक्क से ऐसे खड़े थे, टक्क से गायब कर दिया गया। बोलो हाँ है ना। टाइम कितना 0.2 प्लस हाफ, ए जो है 10 ग्रेविटी में आ चुका है वो, बोलो हाँ है ना, और 0.2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एस इक्वल टू ये ख़त्म, ये कितना आएगा बोलो 2 ही आएगा। क्यों, 2 से काट भी तो देंगे, 2 आएगा, यानी 2 मीटर। बोलो हाँ है ना, यानी सडनली कितना जाएगा यह 2 मीटर, सॉरी 0.2 सेकेंड में 2 मीटर नीचे चला जाएगा ब्लॉक। बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या, आया? यस, पहले देखें, पहले देखें, पहले देखें, सिर्फ देखें। ओके, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। क्या समझ में आ गया क्या आपको? एन क्या होता है, 0, हम छोड़ने वाला ही होता है। एन का निगेटिव मतलब ऑलरेडी वो छोड़ चुका है। एन जब तक पॉजिटिव रहेगा तब तक क्या रहेगा, वो सरफेस से चिपका रहेगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखिएगा प्लीज़। अब हम बात करने जा रहे हैं किसका, बोलो 41 की, 41। एक अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं। इन्होंने क्या किया वो देखो, एक डायग्राम बहुत प्यारा है, वो देखो बहुत प्यारा। उन्होंने ये कहा कि मैं आपको कुछ इस प्रकार का एक इंक्लाइंड सरफेस दे रहा हूँ, ओके, दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। इसके ऊपर जो है मैंने ऐसा जो है एक कार रखा हुआ है, ऐसे कार, ट्रॉली टाइप का समझ सकते हैं, ऐसे कार टाइप का। बोलो हाँ है ना। इसमें जो है एक बंदा खड़ा है। याद रखना यहाँ फ्रिक्शन होता है, ये क्वेश्चन वहाँ भी आएगा, अभी फ्रिक्शन में भी आएगा। यहाँ फ्रिक्शन है, खड़ा है, फ्रिक्शन है, यहाँ पर पैर जमा हुआ है उसका। उसके बाद क्या कह रहे हैं इस प्रकार से, हाँ, उसके बाद यहाँ पर यूँ आगे बढ़िए, यहाँ पर एक पुल्ली लगी हुई है। बोलो हाँ है ना, एक पुल्ली लगी हुई है। उसके बाद रस्सी पकड़ा हुआ है, हाँ। अब सुनो, उसके बाद आगे बढ़िए, यहाँ पर ऐसे है, ठीक क्लियर है क्या? यहाँ पर, यहाँ से इसने क्या किया, एक रस्सी को पकड़ा, रस्सी आगे बढ़ी यहाँ, यस, और ये जो है आपका ऐसे करके यहाँ कसा हुआ। फिर बोले कि रस्सी जो है आगे घूमकर यहाँ पे आती है और यहाँ से यहाँ चली जाती है। ये क्वेश्चन का डायग्राम है। बोले पढ़ा क्या? जब देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है, तो सुनिए पहले, कि अ ट्रॉली इज बीइंग पुल्ड up an inclined plane by a man sitting on it. क्लियर है क्या? He applies a force of 250 न्यूटन। ये मैन जो है, आराम देखिए, मैन जो फोर्स लगाता है ऊपर चलने के लिए 250 न्यूटन का फोर्स लगाता है। मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा अभी, का फोर्स लगा रहा है। बोलो, कह रहे हैं इफ द कंबाइंड मास ऑफ द मैन एंड द ट्रॉली इज 100 kg। कहने मतलब यह है कि मैन और ट्रॉली का जो मास है, टोटल मास, वो कितना है, वो 100 kg का है। ये बोला है क्वेश्चन में, क्लियर है? आगे कह रहा है जी आपको टेल लेना है, तो कह रहा है ये बताइए इस सिस्टम का जो ट्रॉली है उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है। अब कहानी सुनो, इस क्वेश्चन कहानी सुनो, ठीक है? समझिए क्वेश्चन से। यहाँ पर आप क्वेश्चन को समझें, ये कह क्या रहा है। बोलो, देखो, अब देखो, अक्का लगाना बस काम हो जाएगा तुम्हारा। देखो, मैन ने यहाँ पर क्या किया, रस्सी को पकड़ा है। 100% यहाँ पर क्या लग रहा होगा, टेंशन आ रहा होगा। बोलो है ना। एक्चुअली टेंशन ही क्या है, जो मैन फोर्स लगा रहा है वो कुछ और नहीं, वो कौन है, टेंशन ही है, जो कि उसने दे के रखा है कितना, 250 न्यूटन। बोलो क्लियर है क्या? यहाँ पर उसके बाद जो है, देखो रस्सी एक ही है, तो वही, चूँकि हम जिस रस्सी की बात करते हैं सब मासलेस की बात करते हैं। बोलो हाँ है ना। यहाँ भी टेंशन, यहाँ भी टेंशन लग रहा होगा। बोलो हाँ है ना। अब नोटिस करने वाली बात क्या, वो देखो, अगर आप इस पूरे को एक सिस्टम मान लें, किसको, मैन प्लस ट्रॉली को,
मैन प्लस ट्रॉली क्या मान ले, सिस्टम। वो दो नहीं है, मैन अलग ट्रॉली अलग नहीं, वो एक है। अगर ये भाई, क्योंकि मैन इस पर स्लाइड थोड़ी हो रहा है, दम जम के खड़ा है, वो इसलिए खड़ा है कि वहाँ उसके पैर और ट्रॉली बीच में क्या है, फ्रिक्शन है, क्योंकि अभी फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहे हैं। बोलो क्लियर है क्या? नहीं आया? अब नोटिस करो कि खेल बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये ऐसे समझो कि ये दोनों मिलाकर ये हैं, कौन, मैन प्लस ट्रॉली, ये रहे, और ये जो है दोनों मिलाकर कितने के हैं, 100 kg का। मैन यहाँ पर फोर्स कितने का लगा रहा है, 250 कुछ और नहीं है, वो टी ही है। हाँ, टेंशन ही कुछ और नहीं है, वो 250 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। सोचो इस सिस्टम पर एक टी यहाँ लग रहा है, एक टी यहाँ लग रहा है, एक टी यहाँ लग रहा है। बोलो हाँ है ना? अरे बोलो यार, कुल कितने टी लग रहे हैं, 3 टी टी टी। यानी देखा जाए इस समय ऊपर की ओर कुछ और नहीं है, 3T के बराबर फोर्स लग रहा है। नहीं आया क्या? एक या दो नहीं, 3 फोर्स लग रहे हैं। बोलो हाँ। मैन ने पकड़ा कितने का, टी, लेकिन घूम के वैसे आ रहा था, पूरा सिस्टम मान लो इसको ऐसे क्वेश्चन में, टी टी और टी। बोलो यहाँ पर, और पीछे की ओर आप जानते हैं mg नीचे होता है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे, ये थीटा है। बोलो हाँ है ना? पीछे कितना आ जाएगा, 100, अरे यार 100 cos थीटा। हाँ, ये जो है आपका थीटा है, ये आ जाएगा 100g cos थीटा, और ये आ जाएगा 100g sin थीटा आ जाएगा। बोलो हाँ है ना? क्या थीटा क्वेश्चन में दिया है वैल्यू? हाँ, थीटा दिया है 15 डिग्री, 15 डिग्री। क्या दिया है, 15, और उसने वैल्यू दे के रखी है कि उसकी वैल्यू है कितनी। क्लियर है क्या? चलो इधर देखो, अब मुझे बताओ, वो ये कह रहे हैं, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? मान लेते हैं ऊपर की ओर जा रहा है, कितने से, ए से। अब बताओ क्या होगा, ये नॉर्मल लग रहा है, उससे कोई मतलब नहीं अपने को, ऊपर जा रहा है, तो ऊपर वाला फोर्स माइनस ऊपर जा रहा है, ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला फोर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये 100g, बोलो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू m में, तो 100a। नहीं आया? आया? यहाँ पर 3 इंटू फोर्स कितना है, 250 माइनस ऑफ 100, और g कितना है, 10, और उसने इसको थीटा के दे के रखा है, 15 डिग्री दे के रखा है, इज इक्वल टू कितना हो गया, 100a। बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अगर देखो तो इसको, अगर समझना बात को, ये ज़ीरो कैंसिल हो गया, कितना बचा, 25, 75 माइनस 100 का 10 काट दिया अपन ने, ये वाला, ये बचा हुआ है, ये कितना हो गया, 100 साइन 15 क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है, क्योंकि अपने को ऐसे क्वेश्चन हमेशा देता है। साइन 15 है 0.26। बोलो हाँ है ना? वो देगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन देगा तो हमेशा देगा कि 0.26 ले लो। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर क्या आ गया, 0.26। ये तो भाई 10 उड़ गया है, ये बचा हुआ है, इसका 0.26 पूछ रहा है। ये कितना बचा, 10a बचा हुआ है। यहाँ पर देखें 75, इसको इससे माइनस करेंगे, ये क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, बाई कितना हो जाएगा, ये इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आई थिंक आ रहा 49। तो a की जो वैल्यू है ये आ जाएगा 49/10। तो ये जो है आपका स्क्वायर। बोलो क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? तो यहाँ पर एक क्वेश्चन ऐसे ही है, सिर्फ डायग्राम का लफड़ा है, ये ऐसे पकड़ क्या हो रहा है, खींच रहा है। बोलो हाँ है ना? यस या नो? क्वेश्चन में डायग्राम दिया हुआ है, बिल्कुल डायग्राम, देखिए ना आपके पास डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल डायग्राम दिया बेटा, ठीक है क्या? अब आप क्वेश्चन को ध्यान से देखें एक बार, ठीक है, एक बार पढ़ें पहले प्लीज। क्या आपको समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? दिमाग लगाना पड़ेगा बच्चा। देखो मैं पहले ही बोल चुका बेटा, एक टाइम के बाद हर चीज़ आपको पढ़ाना ही पड़ेगा, मुझे हर चीज़। बोलो क्लियर हुआ बात? समझ में आई? नहीं आई? आई क्या? श्योर है? रटना नहीं है, रटना नहीं है कोई चीज़, ये ध्यान रखिएगा। रटने वाला काम बिल्कुल बंद कर दीजिए। हो गया? अब देखिए नेक्स्ट को, क्लियर है क्या? यस।
अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, जब तक आप दिमाग नहीं चलाएंगे, देखिए बेटा मैं आपको बार बार कह रहा हूं ना बच्चा, देखिए अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है भाई, जितना पढ़ पा रहे उतना पढ़िए, लेकिन जो पढ़ रहे हैं उनको सेलेक्ट होने दीजिए। बहुत सिंपल सा लॉजिक बच्चा, कोई भी हो, कोई बच्चा भी मान लिया, सब समान है हमारे लिए, कि नहीं पढ़ेंगे तो फिर बेटा मेरे लिए कोई सब, अब हमारे लिए कोई मतलब नहीं। फिर ये एक ब्लॉक रखा हुआ है एम मास, इन्होंने क्या बोला सुनो, ऐसे रखा हुआ है, एम जो है वो 2 kg है, वो देखिएगा ये जो है 2 kg का है, मतलब जो ये ब्लॉक है वो कितने का 2 kg। यहाँ पर एक मंकी है जो इसके ऊपर चढ़ने वाला है, ठीक है, ऐसे में कुछ क्वेश्चन मंकी वाले करवाए हुए, देखिएगा ध्यान से सुनो। कनेक्ट द पुल्ली शोर इन द फ्रीजर अ मंकी ऑफ मास 1 kg। मंकी का मास कितना है वो सुनिए ध्यान से, मंकी का जो मास है, मंकी का m0 ये जो है आपका 1 kg है, और ब्लॉक का मास कितना है 2 kg। आगे सुनिएगा, क्या क्वेश्चन गया, एक मिनट। 1 kg moves up on the frictionless so as to just lift a block of mass 2 kg, है ना। After some time the monkey stops moving with respect to string. The change in the magnitude of the monkey acceleration stops हो गया, मतलब क्या होगा, एक सेकेंड 42 में क्या पूछ रहा है, कुछ रहा है क्या, अच्छा चेंज पूछ रहे हो, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सुनिएगा, वो क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो सुनिएगा, बोले देखो वो ये कह रहा है एक मंकी है, इसके ऊपर क्या हो रहा है, चढ़ना चालू करता है, तो कितने एक्सेलरेशन से ऊपर की ओर चढ़े जिससे क्या कर जाए, ये ऊपर उठना चालू हो जाए, ये जस्ट ऊपर उठना चालू हो जाए। क्लियर है क्या, अपन मान लिया करते हैं कितने से उठ रहा है मंकी, ए से ऊपर जा रहा है, बोलो हाँ है ना। अब सुनते हैं, यहाँ पर यदि मैं ऐसे देखो, ये कौन है मंकी का mg कहाँ काम कर रहा होगा, नीचे, कितना हो जाएगा 1 × g mg। मंकी रस्सी को पकड़ा हुआ है, तो ऐसे पकड़ा हुआ है, तो ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, टेंशन, जब पकड़ा हुआ रस्सी को, और मंकी जो है ऊपर की ओर चढ़ रहा है, कितने से, ए से, बोलो है ना। अपने मान लिया, ठीक है, उन्होंने ये बोला, और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है आपका 2 kg है, नीचे कौन काम कर रहा होगा 2g, ऊपर t, बोलो हाँ है ना। नहीं बात समझ में आई, नहीं आई। इन्होंने ये बोला है कि ये ऊपर नहीं गया है, बस जस्ट क्या है, इसने इसको छोड़ा ही है, मतलब ये ऊपर नहीं गया है, मतलब क्या हुआ, t किसके बराबर जाना चाहिए, 2g के बराबर, अभी गया नहीं है, बस मंकी रस्सी पर क्या हो रहा है, टक 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 क्या हो रहा है, चढ़ना चालू कर दिया। आ रही बात क्या, नहीं बात समझ में आई। रस्सी से लटकी हुई है, ऐसे लटकी हुई है, मंकी उसके ऊपर क्या हुआ, लगा दौड़ने, तो ब्लॉक क्या होने लगा, कांटेक्ट को छोड़ दिया। तो पूछ रहे हैं कि मंकी का जो एक्सेलरेशन है कम से कम कितना होना चाहिए, पहला क्वेश्चन उनका यही है, बात समझ आ गई। अब आप ये देखिए, तो मंकी कितने से ऊपर जा रहा है, ए से, जस्ट कांटेक्ट को छोड़ा ही है उसने, इसका मतलब ये है कि t = क्या होना चाहिए था, 2g होना चाहिए था, और 2g मतलब 2 × 10 जैसे जो 20, ये क्या होगा, न्यूटन का होना चाहिए था, बोलो हाँ है ना। यहाँ पर इसने क्या बोला, ध्यान दीजिएगा, जस्ट ऊपर मंकी पे जा रहा है, मंकी लग रहा है, तो मंकी कितना होगा, t - 1g यानी g = m में, मतलब ये t की वैल्यू कितनी है 20 - 10 = a = कितना, यानी यदि मंकी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से अगर ऊपर जाना चालू कर दे तो ये कांटेक्ट को छोड़ देगा, अगर उससे ज़्यादा हो गया तब तो मंकी एक क्या हो जाएगा, ऐसे और ऐसे मंकी ये उठना चालू कर देगी ब्लॉक, बोलो हाँ है ना। तो पहला क्वेश्चन तो ही है, अरे बोलो यार, उसका कहना ये है कि जो ही ये क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है, मंकी तुरंत क्या होता है, वहाँ रुक जाता है। सोचो, अक्का लगाओ, ये
जो ही उसने कांटेक्ट को छोड़ा, हल्का सा, हल्का न के बराबर ऊपर आया, मंकी क्या हुआ, रुक गया। तो क्या हो जाएगा, खट से कहाँ जाएगा फिर, नीचे नहीं आया क्या भाई। जब ये मंकी चढ़ रहा था ऐसे ऐसे, ये वो खट छोड़ा उसने, छोड़ते ही मंकी क्या हो गया, रुक गया। बेटा तुमको कितनी बार बोला है कि क्लास में तब से मत फोन किया कर। तुमको बात समझ नहीं आती कि मैं क्लास लेता तुम मत फोन किया करो। तो सर से बात करो ना तुम। ऐसी तैसी हो क्या। यस, अब देखो यहां पे अगर देखा जाए, ध्यान दो, कहां गया, हाँ यहां पर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ये है, बोलो क्लियर है क्या। ये कितना कांटेक्ट को छोड़ चुका है, कांटेक्ट को क्या कर चुका है, छोड़ चुका है। तो पक्के में नीचे कौन काम कर रहा होगा, 2G। कौन काम कर रहा होगा, 2G। कौन काम कर रहा होगा, 2G। मंकी यहाँ पर रुक गया, इन्हें बस वो पकड़ा हुआ है। मंकी का अगर बात करें तो मंकी पे कौन काम कर रहा होगा, 1G। अब ये रहा तुम्हारा नया टेंशन, बोलो हाँ है ना, T नया टेंशन। चाहो तो क्वेश्चन क्या कर दो, T डैश, क्या कर दो, T डैश। अब मुझे बताओ, अच्छा जरा देखो, अगर अब इस कंडीशन में 100% कहाँ आएगा, नीचे आएगा, कहाँ आएगा, नीचे, और ये जो है कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। बोलो क्लियर है क्या। यहाँ पर अगर हम बात करें, देखो ये वाला, ये कितना है, 2 kg, नीचे आ रहा है 2G, ऊपर क्या आ रहा है बेटा, T डैश, और ये नीचे कितने से आ रहा है, बोलो A डैश। बोलो क्लियर है क्या। अब ये नीचे आया कितना से, 2G माइनस T डैश इक्वल टू M में A डैश। बोलो क्लियर है क्या। बहुत करोगे उसको 20 लिख दोगे, कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। तो मंकी जब आप FBD बनाओगे, मंकी का FBD, तो ऊपर कौन काम कर रहा है बेटा, T डैश, नीचे 1G, 1G मतलब G आ जाएगा बेटा, और ये कितने जा रहा है, ऊपर ये। बोलो हाँ है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या, कोई। अब इस केस में अगर आप देखें ध्यान से, T डैश माइनस G इक्वल टू ये, बोलो हाँ है ना। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो T से T कैंसिल, T डैश से कैंसिल हो जाएगा, 2G माइनस G वो सिर्फ आएगा G, और ये आ जाएगा बेटा 3A डैश। G कितना है, 10/3 A डैश। बोलो हाँ है ना। उसने पूछा क्या, उसने ये पूछा कि चेंज इन एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा। जो ही ये उठा, मंकी क्या हो गया, रुक गया। तो अब बताओ कि मंकी के एक्सेलरेशन में चेंज कितने का आया। जब चढ़ रहा था तो कितना होगा, अब जब रुक गया तो अब कितना हो जाएगा वह, A डैश। उसने चेंज पूछा है, ध्यान रखिएगा, चेंज पूछा है, तो चेंज को हमने डेल्टा A बोल दिया। स्वाभाविक सी बात है, A माइनस क्या हो जाएगा, A डैश। बात समझ में आई कि नहीं आई। यहाँ पर जो A है वो कितना है, बोलो बेटा, बोलो प्लीज। यस, 10 माइनस क्या हो जाएगा, 10/3। बोलो हाँ है ना, डेल्टा है, ये हो जाएगा 20/3। बहुत करो काटोगे तो 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मगर जहाँ तक उसने आंसर दिया है G के टर्म्स में दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, 10, और 10 क्या हो जाएगा, G। तो स्वाभाविक सी बात है डेल्टा A क्या आ जाएगा, 2G/3। सेम वही बात। क्या क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको, बहुत अच्छा कर सकते हैं। बोलो क्लियर है क्या। यस, ये जो ब्लॉक है, सॉरी ब्लॉक बोला, मंकी कहाँ जा रहा था, ऊपर चढ़ना चालू किया। जो ही क्या किया, सरफेस को छोड़ा, मंकी तुरंत क्या हो गया, रुक गया, क्योंकि मास ज़्यादा है, ठक से फिर उल्टा आ जाएगा। बोलो हाँ आया ना, नहीं आया। तो उसने पूछा कि जो मंकी का एक्सेलरेशन है तो चेंज कितने का आया। बोलो क्लियर है क्या यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसको आप देखें पहले, फिर अपन बात करेंगे अगले में, प्लीज़। ठीक है, अभी हम 47 आखिरी में करवाऊंगा, ठीक है। 47 बोल रहा हूँ, नहीं सॉरी, उल्टा देख लिया मैंने, 47 आखिरी में करवाऊंगा। 43 की बात करते हैं। बोलो क्या समझ में आ गया, क्या आता है, नहीं आया।
नहीं आया? अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन। आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। देखिएगा, अब घर पे जाकर बैठ करिएगा, दोबारा करिएगा, तिबारा करिएगा, ठीक है। इस बार निगेटिव ज़्यादा आपके मार्क्स आए तो भाई सीधी सी बात है, थैंक यू बोल दूंगा मैं तो। फिर उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपको, क्योंकि सिलेक्शन होना ही नहीं, फिर क्या मतलब फिर वो पढ़ाने का, फालतू में मगजमारी करें। 43 क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, आप समझिए बात को। इतनी बार कहा जा रहा है कि मेहनत करो, नहीं कर रहे तो क्या कर सकते हैं। मैंने कहा ना, फालतू लोगों के लिए कोई जगह नहीं दुनिया में। आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, साइड में हट जाइए। देखिएगा, ये क्वेश्चन है, यहाँ पर उसने बोला ए, ये बोला बी, और ये बोला सी। ए, बी और सी। अब सुनो ध्यान से, वो ये कह रहे हैं अ ट्रॉली टी, दैट इज अ ट्रॉली, अ ट्रॉली टी ऑफ मास 5 kg। ये एक ट्रॉली है, उसका बोला है उन्होंने कि जो मास है वो 5 kg है। आगे कह रहे हैं, सब फ्रिक्शन वगैरह है, कह रहे हैं बाई अ लोड, इसको पुल किया जा रहा है बाई अ लोड 2 kg। ये जो मास है, ये जो है कितने का? 2 kg। इससे क्या किया जा रहा है? इसको पुल किया जा रहा है। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। थ्रू अ यूनिफॉर्म रोप ABC ऑफ लेंथ 2 मीटर। ठीक है, क्लियर है क्या? ABC, सोचिए ABC, यानी देखा जाए तो A से B और प्लस B से C, ये पूरा जो है आपका 2 मीटर। मैं जानबूझकर 2m नहीं लिखा, देखिए आपको m फॉर मास दिख जाए तो 2 मीटर लिख दिया मैंने। बोलो क्लियर है क्या? और इस रस्सी का, यानी अगर देखा जाए तो AB प्लस BC, रस्सी का अपना मास कितना है? आई थिंक 1 kg मास दिया हुआ है। बोलो क्लियर है क्या? कह रहा है एज द लोड फॉल्स फ्रॉम BC इक्वल टू 0 टू BC इक्वल टू 2 मीटर। वो कह रहा है स्टार्टिंग में जो BC था वो 0 था। बेटा 0 कब रहा होगा? जब ये पूरा BC 0 कब रहा हो? जब पूरा ये चीज़ कहाँ रही होगी? ऊपर रही होगी। बोलो हाँ है ना। बाद में कह रहे हैं कि बाद में जो BC है वो 2 मीटर हो गया। कब हुआ होगा? जब ये पूरा का पूरा कहाँ, ये कहाँ पहुँच गया होगा? यहाँ पहुँच गया होगा। बोलो हाँ है ना। नहीं आया? क्लियर है क्या? अब खींचा जा रहा है तो कह रहे हैं इट्स एक्सेलरेशन चेंजेस फ्रॉम, जिसका जो एक्सेलरेशन है वो चेंज कहाँ से कहाँ तक हुआ। शांत में दिखा रहा हूँ। क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? अब साइड में आओ, अब समझो। क्वेश्चन ये हुआ, अपन डायग्राम बना लेते हैं ताकि अपने को पूरी बात समझ में आ जाए। पहले कंडीशन में ऐसा है, देखो चलेगा। ये ट्रॉली वाला केस है, कितने का? 5 kg का ट्रॉली है, ऐसे। यानी स्टार्टिंग में देखा जाए तो ये ब्लॉक जो है 2 kg वाला बिल्कुल ऊपर है। तो उसने बोला है कि BC क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। बोलो क्लियर है क्या? बाद में उन्होंने बोला कि BC कितना हो गया? 2 मीटर। 2 मीटर होने का ये मतलब हुआ कि ये वाला ऐसे, अब तो अब टच ही है मान लो, अब टच कैसे कर ले? टच ही है। बोलो हाँ है ना। ये कौन सा बेटा? ये 5 kg वाला। बोलो हाँ है ना। ये टच में है इसको, और ये पूरा का पूरा ऐसे आ गया है, और ये कितने का है बेटा? ये 2 kg। बोलो हाँ है ना। नहीं आया क्या? यही बोला है कि नहीं बोला? बताइए। BC 0 कब होगा? जब ये बिल्कुल ऊपर होगा। BC 2 मीटर कब होगा? रस्सी की लेंथ ही 2 मीटर है, मतलब कंडीशन हो आ जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि बताओ यहाँ का जो एक्सेलरेशन था और जो यहाँ का एक्सेलरेशन कितना कितना है, मतलब यहाँ से यहाँ चेंज हुआ, मतलब कन्वर्जन ये कि यहाँ पर इतना है और यहाँ पर कितना है। सीधी सी बात है। नहीं आई बात समझ? अच्छा अब देखो, करने का तरीका बड़ा इजी है, बहुत इजी है। यस, क्या आपको याद है ने क्वेश्चन करवाया था नेट पुलिंग फोर्स? याद है? करवाया था। A इक्वल टू निकालने तरीका सिखाया था। देखो कैसे, ये बताओ इस समय ये कितना है? 2G। रस्सी कहाँ बैठी हुई है? रस्सी पूरी की पूरी ऊपर। रस्सी का मास कितना है? यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक रस्सी है। बोलो हाँ है ना। इसका मास ऑलरेडी कितना है? 1 kg। तो A जो है यहाँ का A मान लेते हैं अपन, A है। तो A इक्वल टू क्या सिखाया था मैंने?
नेट पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स तुम रिवाइज करके नहीं आए हो। नेट पुलिंग फोर्स कौन है भाई साहब? 2G। याद है क्या? ए करवाया है, करवाया है ना, नेट मास, टोटल मास। तुम रिवाइज करके मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले बोल चुका बेटा, ठीक है। ए इक्वल टू नेट पुलिंग फोर्स बेटा 2G और नेट मास, तो ये हो गया 2 kg, ये हो गया 1 kg, ये हो गया 5 kg, 5 6 7 8, यानी ए इक्वल टू आ गया G/4, यानी इस समय इसका एक्सेलरेशन इतना था। कब? स्टार्टिंग में। अच्छा, इसमें अगर देखो रस्सी यहाँ से यहाँ तक है, इसका जो 2G है वो तो नीचे काम कर ही रहा होगा, लेकिन भाई साहब रस्सी लटक चुकी है, रस्सी लटक चुकी है, तो उसका जो ये है, बोलो 1 kg का है, उसका भी क्या होगा, 1G नीचे काम करेगा। नहीं आया। इसमें जो है, अब यहाँ की बात करें, अगर मैं इसको A' कर दूं तो A' क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगा, 2G प्लस 1G, यानी ये आ जाएगा 3G। मास अभी वही है 2 कितना, 2 7 5 7 8 है, 8 उतने खींच रहे हैं, यानी A' आ तो गया, बोलो हाँ है ना, इतना हो गया। यानी उसका जो एक्सेलरेशन है पहले कब रहा होगा, G/4 से कितना होया, 3G/8 हुआ। नहीं बात समझ में आई क्या? क्यों क्यों नहीं होगा? हाँ, आप 20 भी है क्या? अच्छा, ये वाला होगा सर, कौन सा है? B वाला होगा, B वाला। क्यों? उन्होंने कट नहीं किया, कट नहीं करा होगा, B है। नहीं, उन्होंने जी नहीं लिखा है, उन्होंने जी न देकर उन्होंने, नहीं सर, अपन ने G/4 कर दिया ना, उन्होंने 20/8 लिखा है, ये बोल रही हूँ। अच्छा हो गया, तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्लियर हो गया क्या? यहाँ पर नहीं आया क्या? कोई टफ क्वेश्चन था? नहीं था, वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44। अब क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान देखिएगा। बोले क्लियर है क्या? प्लीज ध्यान दे, कौन सी बात हो रही है? बोलो बेटा 44। देखो अक्ल अपना पूरा यूज करो भाई साहब। अब 44 देखो, अगेन अच्छा क्वेश्चन कर सकते हैं इसको भी। 44 की अगर हम बात करें, 44 बोलो हाँ है ना, कहानी सुनना, अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, सुनना बस ध्यान से, पहले कहानी सुनना बस। इन्होंने कहा कि एक ब्लॉक है, थोड़ा बड़ा रस्सी करते हैं, रस्सी बड़ी करते हैं थोड़ी सी, ये एक है, बोलो हाँ है ना, थोड़ी इसकी रस्सी भी और बड़ी रखेंगे, जानबूझकर बड़ी कर, ताकि अपनी बात को अपन समझा पाए। उन्होंने कहा कि ये वाली रस्सी कितनी है, बोलो 1, ये मास कितना है 1 kg, और ये वाला मास कितना है 2 kg। कहानी समझ में आ गई? अब समझो बात को। अगर मैं इसको छोड़ दूँ, इसे हाथ लगाया था, हटा दिया, हटाते ही क्या होगा, नीचे आना चालू हो जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? ये जो है स्वाभाविक सी बात है, नीचे आना चालू हो जाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है, ऊपर जाना चालू हो जाएगा। नहीं आया क्या? ठीक। पक्के में यहाँ कौन काम करेगा 2G, यहाँ काम करेगा 1G, और यहाँ पर T। यहाँ हम अभी भी हम चाहें तो हम ये डायरेक्ट निकाल सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स 2G 1G, 2G माइनस 1G अपॉन 2 + 1 3, यानी G/3 आएगा। कौन है? ए। ए बहरी, हाँ, तो ये कितना हुआ 2G, इधर लग रहा है, इधर है, क्या सिखाया था? तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, लग सकस नहीं दिख रहा, तुम रिवाइज करके आते हो। देखो देखो ध्यान से, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, रिवाइज मत करो बेटा, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। आज के 10 साल के बाद आपको समझ में आ जाएगा फिर, ठीक है। जब जीवन, असली जीवन संघर्ष करोगे ना, पूरी बुद्धि फरी आ जाएगी बेटा। ये नीचे आ रहा है ए से, या ए से ऊपर जा रहा, एग्री हो? ठीक है। अब मुझे बताओ
ए कितना आ जाएगा 2g माइनस टी, 2g माइनस टी इक्वल टू एम में कितना आएगा 2a। ये क्या होगा t माइनस ए जी इक्वल टू एम ए, m1 है तो a आएगा बस। दोनों को ऐड करो तो ये आ जाएगा g, ये आ जाएगा 3a, a इक्वल टू g/3। बोलो हाँ है ना, ठीक। असली कहानी को सुनना, कहानी को सुनो, बोलो असली कहानी यही है। हुआ क्या वो देखो, बस ये देखो, ये पकड़ना कहानी को। हुआ क्या, सोचो, ये है डायग्राम वही वाला है, अब समझो बस कहानी समझना। ये 2 kg है और ये वाला 1 kg। क्या मानते हो कि 1 kg में a कितने का है g/3? ये मानते हो कि इसमें a कितना है g/3? a का एक, रिपीट कर रहा हूँ, a का एक, हाँ 1 सेकेंड के बाद क्या हुआ, 1 सेकेंड के बाद जब ये मोशन करना स्टार्ट किए तो 1 सेकेंड जो ही कंप्लीट हुआ उसी समय इस वाले पर हाथ लगा दिया, यानी प्रकाश को रोक दिया। नहीं आया? अच्छा अक्कल लगाओ पहले। सोचो अगर मैं ये कहूँ, प्लीज़ ये बताओ v इक्वल टू क्या होता है u प्लस ए टी। अगर हम बात करें फॉर 1 kg, सिंपल, v इक्वल टू u0। जब यहाँ पर मैं कहा था कि जस्ट हाथ हटाया है वो चलना स्टार्ट हो गया है, तो u दोनों का क्या था, 0 था। अब बताओ a को कितने काम कर रहा है, ये वाला कितने का, तो आ जाएगा g/3 कितने सेकंड के बाद। यानी इसका मतलब ये है कि g/3 यानी एक प्रकार से 10/3 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो चुकी थी। कब? 1 सेकेंड के बाद। बोलो हाँ है ना। सेम वेलोसिटी देखो, ये जब ऊपर धड़ ऊपर गया होगा तो इसकी जितनी वेलोसिटी इस समय थी कितनी थी 10/3, इसकी उतनी ही क्या होगी नीचे की ओर हो चुकी होगी। नहीं आया? बिल्कुल होगा। अब एक का एक ध्यान देना, एक का एक क्या किया वो देखो। एक का एक ये है, खेल समझिएगा, मतलब बिल्कुल टक से हाथ लगाया, ये जो 2 kg वाली है उसको रोक दिया। क्या कर दिया? रोक दिया। अरे हाथ लगा दिया फट से तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा वो। नहीं आया? रोका, हाथ लगा लिया, मतलब रोका, खींच लिया हाथ। अरे बोलो यार, नहीं आया भाई। इसको ये है, रोक दिया, वो क्या हो गया, रुक गया, टक से हाथ लगा लिया। मतलब ये प्रकार देखा जाए पूरा जो ये हो रहा है ना, घटना हो रही है ना, वो बस ये रोकने के लिए हो रही है बस। पहले पड़ी बात क्या, हाथ कहाँ लगाया है, 1 रुकेगा क्या? वो क्यों रुकेगा? अरे वो क्यों रुकेगा, ये तो अभी जा ही रहा होगा, उसे कहाँ रोका आपने? ये तो रस्सी लगी हुई है। सोचो ये ऊपर जा रहा था कितने से, 20 से। बोलो हाँ है ना। इस समय इसकी वेलोसिटी एक का एक क्या हो चुकी है, 0। क्या हो चुकी है, 0। नहीं आया। ये रुकते ही ये ऊपर जा रहा है, रस्सी तुरंत क्या हो जाएगी, ढीली पड़ जाएगी। और रस्सी के ढीली पड़ते ही वो किसके अंदर आ जाएगा, सोने मार दूंगा, फोड़ दूंगा मैं, हाँ। रस्सी के ढीली पड़ते ही ये कहाँ जाएगा, हवा में आ जाएगा। तो क्या करेगा, कौन खींचेगा फिर, ग्रेविटी काम करना चालू कर देगी। नहीं आया भाई। जब तक रस्सी टाइट थी तब तक ए काम कर रहा था, ए से ऊपर ए से नीचे। जो ही क्या किया अपन ने यहाँ पर टक्कर से हाथ लगाया, ये रुकी और ये क्या हो गई, रस्सी तुरंत क्या हो गई, ढीली पड़ गई। नहीं आया। अब ग्रेविटी काम करना चालू कर देगा। नहीं आया। ये टक 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 क्या हो रहा होगा, ऊपर जा रहा होगा, रस्सी यहाँ से क्या हो रही होगी, ढीली पड़ रही होगी, और यहाँ रस्सी क्या कर रहा है, रस्सी को खींच रहा होगा। रस्सी मतलब ऐसा है, यहाँ कर भी नहीं सकता है ना, टी शर्ट छोटा है ना, ठीक बता रहा हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। ऐसे में टी शर्ट बड़ा होना चाहिए ताकि आप ऐसे करके ऐसे बता पाओ। ठीक है, ठीक है, क्लियर। वो वाला बड़ा है, जो ड्रेस वाला है ना, जो ड्रेस बॉन्ड का, वो सही है। हाँ वो तो बड़ा करवाया ही है, मतलब आज मुझे दिक्कत होती है ना। अब वो ऐसे किया आपने, वो गर्ल्स वाला टाइप का अजीब टाइप का दिखने लगता है, दिमाग खराब है ना। क्लियर है बात, बेकार लगता है भैया। ठीक है, क्लियर है क्या? एक देखो अब समझो कहानी। जब यहाँ से क्या हुआ, ये ऊपर आया, रस्सी ढीली पड़ गई, ये तो रस्सी ढीली हो रही है, बट इधर से क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ये कर खींच रहा होगा।
ये जितना रस्सियाँ ढीला हो रहा होगा उतना उसका वो टाइट कर रहा होगा। नहीं आया है। तो जितना है ढीला हुआ, बोला इतना वहाँ टाइट हुआ, यानी जितना ये ऊपर आया उतना ही वो नीचे गया। नहीं आया, नहीं आया बे, ठीक है ऐसे पूछ रहा हूँ। पहले पढ़ा, ओ बहन जी नहीं आया, आ गया। अब सुनो ध्यान से, अब यह हवा में आ चुका है, यानी इसका मतलब ये, ध्यान देना पहले, ये जो 1 kg वाला है, क्या चाहती हो, ये 1 kg वाला, इस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, v, नीचे कौन काम कर रहा है, mg, ग्रेविटी खींच रही नीचे, क्यों mg, mg मतलब ग्रेविटी तो खींच रही है, बोलो हाँ है ना। अब बताओ, बोलो क्लियर है। मान लेते हैं कि टी टाइम के बाद रस्सी क्या हो गई, टाइट हो गई। अरे टी टाइम के बाद रस्सी टाइट हो गई, मान ले कितना ऊपर गया, एस ऊपर गया, बोलो ना एस ऊपर गया। तो एस का फॉर्मूला क्या होता है, यूटी, यू के नाम पर क्या होगा, यही वाला होगा। वी टाइम कितना, टी, ग्रेविटी नीचे लग रही है, -12 GT²। नहीं आया क्या, आया, आँखें ऐसी मेरी, देखो ध्यान से, बोलो बोलो समझ में आई कि नहीं आई, अरे बोलो यार क्लियर है क्या, नहीं आया, अरे बोलो। अब ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, तो जितना ये ढीला करेगा उतना वो खींचेगा। टी टाइम रस्सी क्या हो गई है, एक टी टाइम के बाद क्या हुआ होगा, टाइट। क्या तुम्हारे माइंड में ये तो नहीं आ रहा है कि ये जब तक ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी 0 ना हो जाए, ये आ रहा है क्या तुम्हारे माइंड में, नहीं। ये क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, एक क्या हो रहा है नीचे, बोलो हाँ है ना। जो ही टाइट हुई एक फिर सेम वेलोसिटी से क्या होगा, चले जाएंगे ऊपर। नहीं आया क्या, ये देखो ये हुआ, ये कहाँ रही है, ऊपर, ये नीचे, ये रस्सी क्या टाइट हुई, और बोलो टाइट हुई, वेलोसिटी 0 नहीं हुई इसकी, बोलो हाँ ना, बोलो यार। फिर क्या हो, ये से निकल गया, कौन, गजब बेवकूफ टाइप के लोग हैं यार, गजब के बेवकूफ टाइप के लोग हैं यार भाई। क्या निकालोगे नीट बेटा, गधी। ये ऐसे था, ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और ये कहाँ जा रहा है, नीचे। ये बेवकूफ बोला, ये घूम के चला आया। ये देखो ये कहाँ आ रहा है, ऊपर, ये कहाँ जा रहा है, नीचे। एक समय के बाद क्या हो जाएगा, टाइट। जरूरी नहीं कि इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी हो, 0, बिल्कुल नहीं। हाँ ये है कि अभी अब क्या होगा, जब जो ही टाइट होगा अब क्या होगा, जितने से ऊपर उतने से ये नीचे चालू हो जाएगा। पहले पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ ध्यान देना, मेरे को मुंह फोड़ दूंगा तुम लोग का मार मार के मैं। हाँ क्लियर हुआ क्या, हाँ ठीक है, इधर आओ, बाद में लड़ाई करेंगे। हाँ इधर आओ, इसका भी क्या होगा, ऐसा उतना ही होगा, जितना ये ऊपर गया उतना ये नीचे आएगा। एस कैसे निकालोगे, यू के नाम पर क्या आएगा, इसका 0, ये रोका गया है। टी टाइम के बाद ये, इसमें क्या आएगा, या हाफ जी, प्लस क्यों, उसको खींच रहा है, उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज कर रहा है। ये ऊपर जा रहा था, ग्रेविटी नीचे का, वेलोसिटी को डिक्रीज कर रहा था, इसलिए क्या आया, माइनस आया। हाँ नहीं तो ये क्या आया, GT²। हाँ आया ना, हाँ यहाँ देखो, हाँ ऐसे कैसे बोल दिया लोग छठे आज। बोलो क्लियर है क्या, हाँ ये आया कि नहीं आया, देखो ये जो है ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक। ये जो है VT, ये ट्रांसफ़र एक ख़त्म कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये ट्रांसफ़र कर लो, या उधर ले जाओ उसको, कोई दिक्कत नहीं। बोलो क्या जाएगा, VT = ये उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, +12 GT², प्लस पहले से बैठा हुआ है, +12 BT² +12 BT² GT², आधा आधा पूरा, ½ GT², ½ BT² GT², यानी ये आ गया क्या चीज़, GT², एक टी कट गया, बोलो हाँ है ना। तो V = क्या आ गया, GT, T = क्या आ गया, V/G, बोलो हाँ है ना। V कितना था, G/3, वही रखूँगा इस बार, G/3/G, यानी T = आएगा 1/3 सेकेंड्स। क्या ऑप्शन है, डी। क्या आपका क्वेश्चन क्लियर हुआ, नहीं हुआ, लगाओ 2 मिनट दिमाग लगाओ अपने दिमाग लगाओ,
दिमाग लगाने खा जाऊँ तो लोगों को मैं बिल्कुल। हाँ करो इमेजिन। दोनों के एफबीडी अलग अलग बना सकते हैं। क्या क्वेश्चन का मतलब समझ में आया है? क्या क्वेश्चन की मीनिंग समझ में आई है? घर बैठ के करोगे, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आप घर पे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, विश्वास करिए बहुत पीछे हो जाएंगे। मैं क्या, फिर तो ब्रह्मा जी आए तभी कुछ नहीं करवा पाएंगे आपको। अब 11th में हो, स्टार्टिंग है, दम लगाओ, दूसरों के लिए मुसीबत मत बनो। चला माइंड, चला। झगड़ा तो होता रहता है, हम कौन छोड़ने वाले हैं और आप कौन छोड़ने वाले हो। नहीं कोई बात नहीं बेटा, बुरा मान जाओ, अपने अपनों से क्या मानना बुरा। अरे बाप रे, अरे गजब का लॉजिक। हाँ अरे तो इसलिए चिल्लाते हैं बेटा, हमारा कौन सा, हमें लगता है कि निकाल लोगे, ठीक है, मैं मेहनत करोगे निकल जाओगे। हो गया क्या? यस। देखो मेरा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चा। मीठा गुलाब जामुन खाना अच्छा लगता है, गुलाब जामुन अच्छा लगता है। नीम की गोली, नीम की गोली छी, फायदेमंद कौन है? अपन आपको सीधा सा बात, अपन नीम की गोली विश्वास करते हैं, वो खाओ डायबिटीज नहीं होगा, ठीक है। और मेरा मानना है कि लाइफ में जो आपके साथ बहुत मीठा बात कर रहा है, आप विश्वास कर लो रियल में आपको वो लगा रहा है, चाहे कोई भी हो, वो आपकी लगा रहा है, तरीके से लगा रहा है, ये ध्यान रखो। लंका ठीक है। हाँ क्या लगा रहा है, क्लियर है क्या? हाँ वो बिजनेसमैन है, अरे मैं छोटा मोटा मास्टर हूँ। हो गया क्या? मेरा सर दुखता है, ध्यान दीजिए। अब देखो ये क्या, ध्यान देना, ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ अभी, जस्ट अभी जो करवा रहा हूँ, ये अभी नहीं बहुत पहले एक ज़माना हो गया, आईआईटी में आया वो क्वेश्चन, एक ज़माना, ठीक है, जब अपन भी, अब अपन भी ऐसे ही घूम रहे थे नंगे दड़ंगे, उस समय की बात है, ईयर याद नहीं, बहुत पहले का। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है 45। अब सुनो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है बट सुनो। उन्होंने कहा कि यह एक पुल्ली है, बोलो हाँ है ना। अक्सर हम पुल्ली का मास लेते ही नहीं हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, तुम पुल्ली का मास स्मॉल m ले लो, बोलो हाँ है ना, ठीक। उसके बाद वो कह रहे हैं कि यहाँ से एक ऐसे रस्सी गुजर रही है, रस्सी का मास नहीं लेना है ना, ऐसे आ रही है, यहाँ पर एक मास लटका दिया है, करें इसका मास कैपिटल M ले लो, फिलहाल मैं उसको m0 बोलूँगा, नहीं कन्फ्यूज जाएंगे अपन, बोलो हाँ है ना, ये बोला है। फिर वो कह रहे हैं द फोर्स ऑन द पुल्ली बाय द क्लैम्प, तो कह रहे हैं ये जो पुल्ली है ना, ये पुल्ली, ये इस क्लैम्प पर कितने का फोर्स लगा रही है। पहले पढ़ा नहीं आया, ऐसे ये चीज़ है, ऐसे ऐसे जैसे कोई है तो इस पर ना उसमें कुछ पकड़े रहते हैं, तो क्लैम्प पे फोर्स लग रहा है यहाँ पर, जैसा अगर पुल्ली होता तो यहाँ क्या लग रहा है, फोर्स दबा रही है, दबा रही है, इतना फोर्स। तो इस क्लैम्प के ऊपर कितने का फोर्स, मतलब सीधी सी बात है, हमें यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है। सुनो पहले, सुनो हम सिखा रहे हैं, सुनो। पहली बात ये है कि टी होगा, टी, बोलो हाँ है ना। ये तो मान लो नीचे कौन होगा, mg। इस बात से एग्री हो जाओ कि T इक्वल टू m0 जी, m0 कुछ और नहीं कैपिटल M है, बोलो हाँ है ना। अब खेल स्टार्ट करते हैं। अगर आप ध्यान दो इस जगह पर, इस जगह पर एक तो पुल्ली का खुद का mg भी नीचे होगा,
एक तो पुल्ली का खुद भी mg होगा, पुल्ली का। दूसरी बार एक लटक रहा है कौन, t, ये वाला t, और वो t किसके बराबर आपको मालूम है। यानी इस पर एक और है, कौन है वो, t, और t कुछ और नहीं है, m0 g है। इसके बाद इस तरफ कौन काम कर रहा है, t, ये रहा t। हमें क्या निकालना है, इन्हीं दोनों का नेट। तो आपको मालूम है इनका नेट कहाँ काम करेगा, बीच में कहीं काम करेगा, बोलो हाँ है ना, ये यही निकालना है, एफ नेट। क्या सिखाया था फॉर्मूला, बताओ, ये सिखाओ ना। ये अगर F1 हो, ये F2 हो और ये थीटा हो, तो जिनका रिजल्टेंट आता है ये वाला, बोलो हाँ है ना, F। व्हाट इज F नेट, F नेट लिख दो। क्या फॉर्मूला बताओ, F1 प्लस F2, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस cos वाला प्लस 2F1 F2 cos थीटा, हाँ, वही। वो वाला क्या, हाँ वही वाला। कोई और वाला भी होता है क्या बेटा, सॉरी नहीं कोई और वाला भी आपने बोला था, कोई और वाला भी होता है क्या, हाँ यहाँ पर, हाँ वो वाला, ये देखिए, ये एफ नेट इक्वल टू, क्लियर है। आइए, ये हो गया F1 स्क्वायर टी स्क्वायर, F2 स्क्वायर के नाम पर t प्लस mg का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, थीटा के नाम पर आएगा 90 डिग्री, और cos 90 कितना होता है, 0, ये खत्म हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं। नहीं है, खोलेंगे नहीं, बिल्कुल खोलेंगे इसको। यहाँ पर देखा जाए एफ नेट, ये आ गया आंसर, खोल पूरा फॉर्मेट में है, हाँ नहीं तोड़ा नहीं उन्होंने, देखो सुनो, t कितना है, t कितना है, m0 g, बोलो यार, तो ये आ जाएगा m0 g का होल स्क्वायर प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, m0 g प्लस mg का होल स्क्वायर, बोलो हाँ है ना। किसको डाल दिया हमने, t0 की वैल्यू डाल दिया। अब देखो f नेट इक्वल टू जी स्क्वायर, जी यहाँ g और g कॉमन होगा, जी स्क्वायर, रूट के बाहर क्या आएगा, g आएगा। थोड़ी सी मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो, ओ सी आर चंद, हाँ लगते इसको पैर में चोट लगी थी कि दिमाग पे, घुटने पे लगी थी चोट, क्या पैर में, तो घुटने पे लगी थी क्या, हाँ तो घुटने पे लगी थी कि नहीं लगी थी, कोई दिक्कत वाली बात, बस ये पूछ रहा, घुटने नहीं, मैं तो घुटने पूछ रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ घुटने पे लगी थी कि नहीं लगी थी। हाँ देखो क्लियर है क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इस समय इतने का फोर्स लग रहा है, नहीं आया क्या, यस होगा कहीं, बिल्कुल होगा बाबूजी, है। चलो जो कैपिटल M है वो m0 है, ठीक है, ये बात क्लियर हुई क्या, नहीं आया, आया। अब ध्यान दो, फिर से मंकी वाला क्वेश्चन आ गया, 46, ध्यान दो, ध्यान दो, क्लियर हुआ। ये कब तक ख़त्म कर पाओगे सब, नहीं हो पा रहा है, संडे तक टेस्ट में नहीं, कुछ अच्छा नहीं कर पाओगे, बता दिया, क्या नहीं बताया, आपका बताया, अभी तो बोला मैंने, प्रोजेक्टाइल आएगा, लॉज ऑफ मोशन आएगा, तो वो ग्राफ वगैरह कुछ नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब चैप्टर 2 नहीं आ रहा, चैप्टर 3 पर आ रहा है। ठीक, चलो यहाँ पर आप ध्यान दो, अरे भाई मालूम चले, सब ऐसे ही तो नहीं हो नालायक टाइप के, बोलो क्लियर है क्या, हाँ। देखो नहीं पहले मैं नया भोपाल में आया था, तो मैं सोचता था, ईमानदारी से बताओ, कि शहर के बच्चे बड़ा अच्छा पढ़वैया होते होंगे, गांव के बच्चे, बाद में मालूम चला गधा होते हैं, ठीक है, हाँ पहले सोचता था, यूपी कहाँ से हम, मैं यूपी एमपी वाली बात ही नहीं हो रही यहाँ पर, पहले सोचा बस भाई शहर के बच्चे हैं, इनको तो सुविधाएं मिली रहती हैं, ये है वो है, मैं सोचता था पहले, लेकिन मालूम चला कि ये सब गधा होते हैं, गाँव लोग सुविधाएं नहीं मिलती, उसके बाद भी मेहनत करके निकल गए हैं। इधर देखो, ये जो है हमारे पूर्वज मंकी, ठीक है, मंकी तो काफ़ी बड़ा है,
10 किलो का हो चुका है। बोलो हाँ है ना, ये देखो हाँ, बोलो क्लियर है क्या। और ये जो है आपका 5 किलो का है। असली खेल देखो क्या है वो सुनो। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि द फिगर शोज द एक्शन ऑफ द मंकी रिलेटिव टू द रोप इफ इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन द स्ट्रिंग। ध्यान सुनो 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 सुनो, ये जो मंकी है ना, ये मंकी इस रोप पे एक फोर्स लगा रहा है, समझ रहे हो क्या। आप जानते हो ये रोप है और मैं कौन हूँ, मंकी। ये जो फोर्स है ये लगा रहा है, ये स्लिप नहीं कर रहा है। ये जैसे जब मंकी चढ़ता भी है ना रस्सी पे, ऐसे चढ़ता भी है ना, तो ये नहीं होता, ऐसे नहीं होता। वो ये पकड़ता है, ये पकड़ता है, छोड़ता है, फिर करता है, ये छोड़ता है। जैसे मैं रोड पे चल रहा हूँ ना, ये क्लियर है क्या। अगर यही मैं रोड पे कैसे चलूँ, अरे मम्मी मम्मी, ये तो वो क्या हो रहा है, मैं रोड पे क्या हो रहा हूँ, स्लाइड हो रहा हूँ। वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन में पढ़ाऊँगा। और रोड पे मैं कोई चल रहा हूँ आराम आराम से, ये ठीक है। वो बोलो देखो रस्सी से पकड़ो, देखो ये ऐसे, ये पकड़ा, छोड़ा, ऊपर पकड़ा, फिर छोड़ा, फिर पकड़ा, स्लिप नहीं हो रहा है। इसे बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। पढ़ाऊंगा फ्रिक्शन में, अब इतने ध्यान में। तो जब कह रहे हैं ना कि मंकी रस्सी पे कितना फोर्स लगा रहा है, यानी वो ये फोर्स लगा रहा है, ये वाला स्टैटिक फ्रिक्शन लगा रहा है। उसी से इसमें क्या आता है, टेंशन आता है। क्लियर है क्या, यस। अब आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन वगैरह। आप सुनो, वो इनडायरेक्टली कह क्या रहे, सुनो, वो कह रहे हैं मैं आपको यहाँ का टेंशन दे रहा हूँ जो मंकी लगा रहा है। अरे बोलो यार, वही टेंशन यहाँ भी लगेगा। बोलो हाँ है ना। क्या दिया है, टी उन्होंने दिया है 80 न्यूटन का। कह रहे हैं जब मंकी लगा रहा था फोर्स, वो कितने का था, 80 न्यूटन का था। क्लियर बात समझ में आगे नहीं आया, चलो अच्छी बात है। ये मान लो कहाँ आ रहा है, सिस्टम नीचे आ रहा है 10 kg मान लेते हैं, और क्या। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। और सब समझ में आ जाएगा, ये मानते हो ना। अरे बोलो भाई, ये समझ में आ रही है। ये हम कहाँ से देख रहे हैं, ये क्या है, ये क्या है। अगर हम ये कहें, ये क्या था, ये एक्सलरेशन ऑफ, बोलो क्या है, ये कहाँ जा रहा है, तुमको दिखाई दे रहा है, ऊपर। बोलो हाँ है ना। ये कहाँ दिखाई दे रहा है, नीचे। बोलो हाँ है ना। नहीं समझ में आ रहा तुमको, मैं फिर से बोलना चाहूँगा। टी क्या है, कहाँ लगा कौन रहा है, इस बात से एग्री हो। मान लो ये क्या हो रहा है, ए से ऊपर जा रहा है। अब तुम मेरी बात समझ में अच्छे से आ जाएगी। ये इसको मत देखो तुम अभी, ये अभी के लिए मत देखो, अभी के लिए मत देखो। ये कहाँ जा रहा है, ऊपर। कितने से, इसको देखो ही मत। बोलो क्लियर है क्या। नीचे कौन काम कर रहा होगा, mg 5g। अगर ऊपर जा रहा है मतलब क्या होगा, आना है बेटा, आना है। और क्या, अब देखिएगा, अगर ये ऊपर की ओर जा रहा है मतलब क्या होगा बेटा, t माइनस 5g इक्वल टू m में। नहीं आया क्या, इतनी कहानी समझ में आई। t कितना दिया है, 80 रखो, न्यूटन 55 है, 30 a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो हाँ है ना। a इक्वल टू कितना हो गया, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ बहन जी नहीं आया आंसर अभी तक, हाँ बोलो हाँ है ना। अब खेल असली तो अभी स्टार्ट होता है, असली खेल को समझो। ये पहले पड़ गया, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया। अब सुनना ध्यान से, बस अब सुनना, अपने पास कहानी सुनना। ये कौन है, मंकी। भाई साहब एक बात ध्यान रखना, ध्यान सुनना। अगर ये मंकी सिर्फ इस रस्सी को पकड़ा रहता, अगर सिर्फ पकड़ा रहता तब क्या होता,
तब ये मंकी कहाँ आता है? नीचे, और ये जाता ऊपर। नहीं आया? सुनो ध्यान से, अगर ये मंकी सिर्फ इस रस्सी को पकड़ा रहता तो इसका मास कितना है? ये कहाँ आ रहा है? नीचे, ये ऊपर। तो ये कहते हैं हम कि हाँ ये जितने से ऊपर जाएगा उतने से नीचे आएगा, जो कि ए हमारा आ चुका है। सही बात है क्या यहाँ पर? अरे बोलो यार, नहीं आया? लेकिन दिमाग लगाओ, ऐसा हो नहीं रहा। मंकी इस रस्सी के ऊपर चढ़ रहा है, मान लो कितने से? नहीं, ए नहीं बोल सकते, ए नॉट से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। फिर से बोलो, अगर ये मंकी क्या होता? सिर्फ इस रस्सी को पकड़ा होता तो ये ऊपर जा रहा है, उतने से नीचे आ रहा है, तो हम कहते हैं कि ए से मंकी क्या आएगा? नीचे आएगा। बट मंकी हम कह रहे हैं कि ए नॉट से क्या हो रहा है? ऊपर की ओर चढ़ रहा है। खेल असली यही है, असली खेल यही है। हम ये कहते हैं कि मंकी ऊपर की ओर चढ़ रहा है ए नॉट से, तो ए नॉट है क्या? ये है ध्यान दो, एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोलो है ना? हम ये मान ले रहे हैं कि मंकी जो है क्या हो रहा है? बताओ, बोलो भाई, कि ए नॉट से ऊपर की ओर चढ़ रहा है। एक बंदा कहाँ बैठा हुआ है? ग्राउंड पे। उसको ये मंकी ए नॉट से ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। कितने से? अब सोचो, अगर तुम मंकी का एफबीडी बनाते हो, मंकी का एफबीडी बनाते हो, समझना, तो मंकी पे नीचे कौन काम करेगा? 10G काम करेगा, mg। और ये जो है ऊपर कौन लग रहा होगा? T। कौन लग रहा होगा? T। नहीं आया? और तुम्हें मंकी जो है ग्राउंड से कहाँ दिखाई दे रहा है बेटा? ए नॉट से दिखाई दे रहा है, ऊपर। नहीं आया समझ में? ठीक है, अच्छे क्वेश्चन समझो करो। ठीक है, यहाँ पर तो ये T माइनस 10G ऊपर जा रहा है, इज इक्वल टू क्या होगा? ma, तो वो आ जाएगा 10 इंटू ए नॉट। बोलो हाँ है ना? व्हाट इज T? 80 न्यूटन। 80 न्यूटन का लगा रहा है, माइनस 10 इंटू 10 ए नॉट। ये कितना आ गया? -20 बाई 10 ए, यानी ए नॉट आ गया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में मंकी आपको ग्राउंड से ऊपर नहीं नीचे दिखाई दे रहा था। आपने क्या माना? ए नॉट से मंकी कहाँ दिखाई दे रहा है आपको? ग्राउंड से ऊपर। आया क्या? इसका मतलब मंकी ऊपर नहीं जा रहा था, मंकी एक्चुअल में कहाँ आ रहा था? नीचे आ रहा था। कहाँ से? ग्राउंड से देखने पर। उसने वो नहीं पूछा है, पूछा था कुछ और ही है। इधर सुनो, अब खेल देखो। यहां पर मंकी ने इसको पकड़ा हुआ रस्सी को, बोलो हाँ है ना? अगर ध्यान दो तो ये रस्सी जहां मंकी ने पकड़ा हुआ है, रस्सी कहां से पास हो रही है? ऐसे घूमते 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 यहां आ रही है। ये ब्लॉक कहां जा रहा है? ऊपर। तो ब्लॉक कहां से कनेक्ट है? रस्सी से। ये रस्सी 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 रस्सी। अगर ये ब्लॉक ऊपर जाएगा तो रस्सी का वो हिस्सा जहां मंकी ने पकड़ा है वो कहाँ आ रहा होगा? नीचे आ रहा होगा। बोलो हाँ है ना? यानी कहने का मतलब ये है कि मंकी ने जहाँ रस्सी को पकड़ा हुआ है वो एक्चुअल में ए से कहाँ आ रहा है? नीचे, क्योंकि ए वाला ब्लॉक ए से ऊपर जा रहा है। तो ये वाला हिस्सा कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। मेरी बात समझ में आई? आई क्या? आई कहानी सुनो। और मंकी जो है तुमको ए नॉट से नीचे दिखाई दे रहा है। कितना? बोलो। अब टू, अरे भाई देख तो पहले कम से कम। नीचे कर दिया मतलब क्या? वो साइन चेंज कर लिया ना। बोलो हाँ है ना? अब खेल देखो। अगर तुम कहीं पढ़े लिखे हो तो तुमको याद है कुछ? ए बी, ए माइनस ए बी। व्हाट इज दिस? रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी इक्वल टू ए एक्शन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब देखो वो एक्चुअल में क्या पूछ रहा है? देखो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप। वो पूछ रहा है रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ मंकी विथ रेस्पेक्ट टू रोप, ये पूछ रहा है वो। बोलो हाँ है ना? अब सुनो, ये क्या होगा? इसका फॉर्मूला आएगा, बोलो,
ए मंकी माइनस ए रोप। ये क्या है? मंकी का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, रोप का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। मंकी का विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड पे खड़े होकर तुम इसको देख रहे थे, वो कहाँ दिखाई दे रहा था? नीचे। नीचे वाले को प्लस ले रहा हूँ मैं, बोलो क्लियर है क्या? ये कितना आ गया? 2 माइनस रोप, जहाँ पे रोप को तुमने पकड़ा हुआ है, रोप ए से क्या हो रही है? नीचे आ रही है। बोलो हाँ नीचे, और नीचे तुमने प्लस लिया हुआ है, बोलो हाँ है ना, नीचे वाले को हम प्लस लेके चल रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 6। ये कितना आ गया? -4। यानी अब खेल को देखो, अगर मंकी को रोप के रेस्पेक्ट में देखें तो -4 दिखाई दे रहा है। मतलब मंकी अगर रोप पर बैठ के मंकी को देखेंगे तो हमें कहाँ दिखाई देगा? ऊपर दिखाई देगा। कितने से? 4 से। नहीं आया? एक मस्त क्वेश्चन, बहुत ही मस्त क्वेश्चन। देखो आप क्वेश्चन समझो, अक्का लगाओ, वो बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो एक मंकी है, एक मंकी है, बोलो हाँ है ना। मंकी ऊपर को चढ़ रहा है, मुझे देखा ही नहीं मैंने। मंकी से फोर्स लगा रहा है, कितने का? उसने बोल दिया था, अपन टी मान लिया। तो अपन निकालेंगे ब्लॉक कहाँ जा रहा है, हो गया। फिर अब मंकी की बारी आई, तो मंकी को ये देखा करो हम कहाँ से देख रहे हैं। अगर ग्राउंड से देख रहे हैं तो हमने ग्राउंड से कहाँ बोल दिया कि ऊपर दिखाई दे रहा है हमको, बोलो हाँ है ना। नहीं आया? तो ग्राउंड जब देख रहे हैं ऊपर की ओर, कहाँ गया? तो ऊपर की ओर, तो ऊपर वाला फोर्स माइनस नीचे वाला, A0 निकाला। A0 कितने आ गया? माइनस में, मतलब ऊपर नहीं, मंकी नीचे आता दिखाई देगा। कहाँ से? कहाँ से? ग्राउंड से। ग्राउंड देखने पर वो तो पूछ ही नहीं रहा था। फिर हमने कहा कि अब तुमने से उल्टा कर दिया, मंकी ये पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, ये मंकी माइनस ए रोप, बोलो हाँ है ना। ये कितना आया? 2। मंकी जो है कहाँ से? ग्राउंड से तुम्हें नीचे दिखाई दे रहा है, कितना? 2 से। तुम नीचे वाले को प्लस ले रहे हो, ये फिर माइनस का माइनस। रोप जहाँ पकड़ा हुआ है वो 6 से नीचे दिखाई दे रहा है, आया -4। यानी अगर रोप पर बैठकर मंकी को देखें तो 4 से ऊपर दिखाई देगा। ग्राउंड से देखें तो ग्राउंड से क्या होगा? नीचे आएगा, 2 से नीचे आता दिखाई दे रहा होगा। नहीं आया क्या? तब ब्रेन यूज करोगे। देखो रोप पर बैठ के कहाँ दिखाई दे रहा है? ऊपर। सोचो 4 से कोई चीज़, जैसे तुम कहीं खड़े हो और 4 से दौड़ रहा है, इस तरफ दौड़ रहा है, 4 से इस तरफ, 4 से, बोलो हाँ है ना। और ये चीज़ क्या हो रही है? 6 से इस तरफ जा रही है। इस तरफ कितने जा रही है? 6 से। और तुम कितने दौड़ रहे हो? 4 से। तो पक्का है जो बंदा ग्राउंड पे होगा उसे लगेगा कि ये चीज़ 2 से कहाँ हो रही है? इस तरफ जा रही है। नहीं आया? और जो मेरे इसी बैठा हुआ, इसी पर बैठा हुआ हो, इसी प्लेटफॉर्म पर बैठा हुआ हो, उसे मैं 4 से कहाँ दिखाई दूंगा? इस तरह दिखाई दूंगा। नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? पक्का? ठीक है, आगे बाकी कल करेंगे। बोलो क्लियर हुआ? 1 सेकेंड।